नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांश ट्रेडिंग एकेडमी पे। तो एक बैक टेस्टिंग की वीडियो लेके आया हूँ जून मंथ की। जो हम कर क्या रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एक मंथ में फंडेड अकाउंट कैसे क्लियर किया जाए। तो फंडेड अकाउंट में हमें दो टारगेट मिलते हैं। एक टारगेट मिलता है 10% का, अगला टारगेट मिलता है 5% का। तो हमारा ये टारगेट है कि 15% मंथ का हमको निकालना है। बहुत होता है वैसे 15% एक मंथ में निकालना। मैं ये कह रहा हूँ एक मंथ में ना भी निकले, 2 मंथ में निकले तब भी ठीक है, लेकिन हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर ये सारी ट्रेड हम ले लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा, जिस तरीके से मैं बात करता हूँ अकाउंट क्लियर करने की। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के चार्ट पे 1 जून को हम जाके इस वर्टिकल लाइन को रख लेते हैं। तो यहाँ कहीं होगा मई, मई के बाद ये जून, ये 2:30 से कैंडल स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इससे पहले का स्ट्रक्चर कैसे चल रहा था, वही वाली चीज़। स्ट्रक्चर हमारा निगेटिव था, निगेटिव आ रहा था, स्ट्रक्चर निगेटिव था, और ये हमारा एक एरिया था जहाँ से मार्केट वापस से पलट सकता था। तो इस एरिया में मार्केट आया और इसकी जोन की लिक्विडिटी लिया और वापस से हमारा एक कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारी प्लान क्या रहेगा, हम इसके नीचे जब क्लोजिंग देगा इस कैंडल के, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग चाहिए। तो हमें सुबह 6:30 बजे से 10:30 वाली कैंडल ने क्लोज दिया, मतलब हमें 10:30 बजे पता चला कि ये क्लोज हो गई है कैंडल। तो ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि 10:30 बजे के बाद जो कैंडल बन रही है उसके बाद से हम एंट्री कर लिए इसको लगा देंगे और यहाँ पे एक एंट्री हो जाएगी। अब इससे पहले हमको चेक क्या करना है, एकदम से एंट्री नहीं लेनी है, हमें चेक करना है कि अगर यहाँ से हम एंट्री एक बनाते हैं तो क्या हमारा जो एसएल है वो एसएल इस यहाँ तक 1.2 से अधिक है, नहीं अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब एंट्री टाइप 2 पे जाएंगे। अब एंट्री टाइप 2 पे कैसे जाना है, 4 आवर के बाद जिस कैंडल ने कंफर्म किया उसके बाद इसको आप एक वर्टिकल लाइन रख लीजिए। आप 15 मिनट के चार्ट को खोल दीजिए। 15 मिनट के चार्ट में आने के बाद अब इसके बाद हम 1 जून जुलाई चल रहा है तो ये जून में आ जाएंगे। मंडे है 1 जून, तो 1 जून को हम आ गए, यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद आप देखिए कि इस कैंडल, इसके बाद इस लाइन के बाद जब भी कभी इस 15 मिनट की कैंडल के नीचे क्लोजिंग आएगी सेल साइड के लिए, तब हम इसमें बैठेंगे। तो यहाँ पे आ गई और हम यहाँ से बैठे और यहाँ से हमारा पहला टारगेट क्या होगा, 1:4। यहाँ 6 मिल रहा है, हम कह रहे हैं 5 तक ले लिए जाए। 1:4 अगर मेरा एसएल लग चुका होता तो हम इसमें 1:5 के लिए जाते हैं। तो एक ये 1:4 का एक टारगेट हो गया, एक वेव में एक टारगेट। ठीक है, अब फिर से देखेंगे फिर क्या कर रहा है। अब ये प्राइस वापस से ऊपर गया, वापस से ऊपर जाने के बाद इसने क्या करा, फिर यहाँ पे जूम मैं करके आपको दिखा देता हूँ इस एरिया। हाँ, तो यहाँ पे देखिए कि ये वाली ट्रेड हमने ले ली। अब हमारा वापस से प्राइस इसके ऊपर चला गया, हमें मतलब नहीं, हमारा 4% बन चुका था। फिर देख रहे हैं तो ये कैंडल ही इसके नीचे क्लोज दे रही है। अगर ये कैंडल क्लोज दे रही है तो हमारी एंट्री टाइप 2 क्या है, हमारी एंट्री टाइप 2 है। अब इसमें इस जगह पे दो चीज़ें हैं कि क्या तो आप क्या करें, आप इस जगह आके यहाँ से एक ट्रेड बना के बैठ सकते हैं पूरा 4 आवर के लिए, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट में आएंगे तो इस जगह पे आपको पूरा टारगेट मिल रहा है यहाँ से 1:4 का। ये आपका 1:4 का टारगेट हो रहा है, 1:5 से ज़्यादा का है। तो आप एक तो ट्रेड ये चलने दीजिए, 4% बन चुका है, अब हम रिस्क ले सकते हैं, एक ट्रेड हम ये चलने देंगे। एक और हम ट्रेड बना लेंगे जिसमें क्या होगा, क्योंकि हमारे पास इतना फंड है कि हम बना सकते हैं। तो हमने क्या करा, ये कैंडल क्लोज कर गई, नेक्स्ट कैंडल के ऊपर हमने वर्टिकल लाइन अपनी रख दी। अब 15 मिनट में इसके ऊपर जाके जब भी कभी हमारे किसी कैंडल के नीचे क्लोज कर देगा तो हम उसको देखेंगे। ये 2-3 तारीख में की बात रही होगी। हाँ, तो ये देखिए इस लाइन के बाद हमें देखना है, इस लाइन से पहले जो ये हो चुका है ये एक अलग कहानी है, हमें इस लाइन के बाद देखना है। इस लाइन के बाद आप ये देखेंगे तो ये ग्रीन जो कैंडल है, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे रही है। अब यहाँ से आइए, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग ले लीजिए, यहाँ क्लोजिंग आ गई तो एक वो ट्रेड चलने दीजिए अपनी, ये एक ट्रेड और बना दीजिए। और इस ट्रेड में, इस जो ट्रेड आपने बड़ी वाली ट्रेड बनाई है, इसका 1% भी इसी में ले लेंगे तो मतलब 1:5 हम इसमें बुक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक 1:5 हो गया। जैसे ही ये 1:5 हुआ तो हमारे पास इसका टारगेट भी आ गया है और इस जो ट्रेड चल रही है
इस ट्रेड का हमारे पास वो भी है कि ये ट्रेड हमारी रिस्क फ्री हो चुकी है। अब हमें डरने की ज़रूरत है, ये प्राइस यहाँ छोड़ दो और अंदर आ जाता तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब वेट करेंगे। अब यहाँ ये तो वेट कर ही रहे हैं, ठीक है, ये एक ट्रेड हमारी चल रही है। अब हम क्या करेंगे, एक 4 आवर में फिर से जाएंगे, फिर देखेंगे क्या हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो हमारी एक ट्रेड ये चल रही थी, ये ट्रेड एक और बनी हमारे पास। इस ट्रेड को हम बाद में आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो ये एक और ट्रेड बनी, कैसे बनी हम आप फिर से देखिए। कभी कभी मार्केट ऐसा करता है कि आपको बार बार अपॉर्चुनिटी दे देगा, और कभी कभी ऐसा करेगा कि आपको अपॉर्चुनिटी देगा ही नहीं, आप तलाशते रह जाओगे। तो क्या करना है, यहाँ पे आके इस 4 आवर के नीचे वापस से इसके ऊपर क्लोज हुआ था, फिर एक स्विंग पॉइंट बना, इस स्विंग पॉइंट के नीचे क्लोजिंग किसकी आई, इस वाले पॉइंट की आई। तो अब यहाँ पे आके हमको फिर से एक्टिवेट होना है, ये इस वाले पॉइंट लाइन के बाद से, ठीक है। अब आप आइए देखते हैं, अब आ जाएंगे हम 15 मिनट में आ गए, और इसके बाद मैं 2-3 तारीख की जो भी बात रही होगी तो इस 15 मिनट में हमने लगा लेंगे। इस लाइन के बाद हमको ट्रेड लेनी है, और एक ये ट्रेड का एसएल चला गया, कोई बात नहीं, हमारे पास हम इतना कमा चुके हैं। अब आइए फिर देखते हैं कि एक क्या सेल में कोई और ट्रेड बन सकती है। तो ये वाली क्लोजिंग यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, हम तो ले सकते हैं ट्रेड, चाहे तो ले लीजिए, चाहे देखिए इतना बड़ा प्राइस निकल गया है, नहीं बैठते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आप बैठेंगे तो आपको ऐसा नहीं कि टारगेट ना मिले। यहाँ से 1:4 का ही 1:5 लेंगे, क्योंकि हमने एक एसएल दिया है। ये देखिए यहाँ से 1:5 के लिए हम बैठ गए, और उसके बाद क्या कर रहा है प्राइस हमें मतलब नहीं है, हम अपना लेके निकल गए। अब यहाँ तक का पूरा हो चुका था। अब देखिए इसके बाद एक बार और अपॉर्चुनिटी मिली है इसी पेयर में। अब देख इसके ऊपर ये कैंडल की क्लोजिंग है, लेकिन यहाँ नहीं लग रहा मुझे मिली होगी, लेकिन फिर भी देखने में क्या जाता है। तो एक बार फिर से देखते हैं, इस कैंडल के नीचे इस बड़ी सी कैंडल की क्लोजिंग आ गई है, तो ठीक है, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वाली कैंडल पे अपनी लाइन रख देंगे लाके। नेक्स्ट वाली कैंडल पे हमने अपनी लाइन लाके रख दी 15 मिनट में। अब ये 4 आवर से एक हमारी जो ट्रेड चल रही थी, इस 4 आवर की ट्रेड का भी तो कहीं ना कहीं टारगेट हो जाएगा 1:5 के आसपास, 4-5 के आसपास। तो वो वाला टारगेट हमारा इस वाली कैंडल में ही हो गया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ ट्रेड कैसे बनानी है, फिर से 15 मिनट में चलते हैं। ये तारीख लगभग 10 जून के आसपास की है, तो 15 मिनट में चलें और 9-10 जून के आस को देखते हैं। इसमें आके हम 9 जून के बाद की बात है, ये नहीं 10 जून के बाद की बात है। ये देखिए ये यहाँ मिल गया। यहाँ पे क्या करना है, फिर हमें क्या करना है कि इसके ऊपर से ये कैंडल ने क्लोजिंग दी है, इसके बाद में फिर से शॉर्ट में एक ट्रेड बनानी है। ये एक ट्रेड बनाई हमने, ये लिया, ये लेने के बाद हमें 1:4 ही रखना है, बहुत लालच ना रखिए। भले टारगेट आपके मिल रहे हैं, आपको इतने की ज़रूरत ही नहीं है जितना आपको मिल चुका है, ठीक है। एक ट्रेड ये बन गई। अब आप फिर वेट करेंगे। अब ट्रेड तभी लेनी है जब एक नई वेव स्टार्ट होगी। जैसे ये एक वेव चल रही थी, तो इस वेव में ही एंट्री लेनी थी। वैसे भी ये 10 जून के आसपास की बात थी, उसके बाद प्राइस नीचे आ गया, कहीं पे नहीं हुआ, वापस चला गया 15 जून। देखिए आप अगर केवल इस पैटर्न पे ट्रेड ले रहे होते तो क्या आपको ज़रूरत है आगे ट्रेड लेने की, समझिए क्यों। यहाँ पे अब मैं 15 मिनट में दिखाता हूँ। आप 1 जून से आप देखना स्टार्ट करिए। 1 जून को एक हमारी ट्रेड ये चली, और इस एक ट्रेड ने हमें 4% दिया। 4% हमने इससे निकाल लिया, डिलीट करिए, 4% होगा हमारी जेब में। 4% यहाँ से निकाला, 8% हो गया। 8% के बाद 1% हमारा चला गया, 7% बचा। 7% के बाद 5% ने फिर निकाला, 12% हो गया। 12% के बाद फिर यहाँ आते हैं और ये वाली एक ट्रेड लेते हैं, 12 और 4 16%। हमें 15% का टारगेट था हमारा, पूरा हो गया एक मंथ के अंदर। इससे ज़्यादा आपको ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, यहाँ क्लोज़ करते हैं। थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कुछ कमेंट कर दिया करिए, जो आपको अच्छा लगा हो, कुछ ख़राब लगा हो वो भी बता दीजिए। मैं हर एक चीज़ को पॉजिटिवली ही लूँगा। चलिए, नमस्कार।